देखिए, जैसे कि महंगाई आज ही देखिए, जो गब्बर सिंह टैक्स था, ठीक है, दिव्य पुरुष आज फिर उठे और आज जनता को एक आशीर्वाद दे के गए हैं जिसके अंदर जीएसटी आपका दही पे, आपका मट्ठा पे, आपका पनीर पे, आपका आटे पे, चावल पे, गेहूं पे, सब पे जीएसटी 5% लगा दी। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल रूम्स पे और आपका होटल रूम्स पे 5% की जीएसटी थोप दी गई है। अब आप मुझे बताइए, ये ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार है जो लोगों के कफन तक पे भी जीएसटी वसूलने का कार्य कर रही है। आप देखिए, इनको महंगाई क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। जो ज़मीन पे जो इंसान काम कर रहा है, जो व्यक्ति किराए के मकान पे रह रहा है, जो व्यक्ति बाहर से जो युवा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर आप उसके खान पान के ऊपर भी अगर आप जीएसटी लगा रहे हैं तो कहाँ से आप कहते हैं कि आप हमारा विरोध ना करिए। विरोध करिए तो उस शब्दों की मर्यादा का वो रखिए। जनता त्राही त्राही हो रही है, जनता अपने आप को पिसा हुआ महसूस कर रही है। उसके बावजूद भी मोदी जी चाहते हैं कि मेरे को कोई भी व्यक्ति ना कोई अपशब्द बोले, ना उनसे कोई सवाल करे, क्योंकि मोदी जी अपने आप को देखिए, मोदी जी अपने आप को भगवान स्वरूप ही देखते हैं। मोदी जी जो जनता है, जनता को एक वरदान देने का कार्य करते हैं। वरदान के अंदर कभी महंगाई बढ़ा देते हैं, कभी युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद इस पार हो गई कि जो पब्लिक इस टाइम पे बेरोजगार घूम रही है, रोजगार ना होने के बावजूद महंगाई फोड़ना, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? लेकिन कहा जाता है कि जब देश का विकास करना है तो ऐसे में अगर जीएसटी लेकर गवर्नमेंट अपना सेक्टर बढ़ना चाहती है, देश के विकास में ही तो पैसा लगाएगी, तो जीएसटी बढ़ा दी गई है तो क्या उससे? देखिए, जीएसटी लगाई जाए पर सही चीज़ों पे लगाई जाए। आप मुझे बताइए कि एक आम व्यक्ति सुबह उठता है, जब वो अपने नाश्ते के लिए लेने जाता है तब वो जीएसटी देता है, जब वो अपना दोपहर का खाना खाता है जब वो जीएसटी देता है, जब वो अपने दांत मांज रहा होता है जब वो जीएसटी भरता है, यहाँ तक कि सोते टाइम तक जो वो गुड नाइट लगाता है उस पर भी जीएसटी देता है। ठीक, ये जो नेता लोग हैं, जो मोदी जी एंड कंपनी के लोग हैं, ये क्यों अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकते? देखिए, जनता के पास रोजगार नहीं है। ऐसी बेरोजगारी के समय के अंदर जब देश बिल्कुल झज्जराया पड़ा है, उस टाइम पे महंगाई आपका मतलब बढ़ाना, क्या ये उचित है? क्या ये देश हित में लिया हुआ फैसला है? क्या ये देश आपका जनता हित में लिया हुआ फैसला है? नहीं, ये फैसला जो है, ये जो मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले आपका जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बनाई है, उस सरकार के अंदर जो विधायकों की खरीद फरोख्त जो हुई है, उसके लिए वहाँ से पैसा मतलब कहाँ से लेके आएंगे जो अब पैसा खर्च कर चुके हैं? उसके लिए उसके अंतर्गत इन्होंने जीएसटी बढ़ाई, जिससे पब्लिक की जो काली कमाई है उससे अपना फंड दोबारा से भरा जा सके। लेकिन कहा जाता है कि अगर बात महंगाई की करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि तमाम जो पार्टियां रही हैं, देश में महंगाई का स्तर बढ़ा भी है, घटा भी है, यानी कि उसके अंदर जो बदलाव या परिवर्तन है वो बार बार देखने को मिला है। कोई फिक्स नहीं है कि जब से भाजपा आई है तभी महंगाई बढ़ाई हो। पिछले 8 साल के अंदर ही जो है आपका रेट बढ़े हैं। ठीक है, आप देखिए, मोदी जी आए थे शासन में ये कह के कि सिलेंडर एलपीजी के दाम कम कर दूंगा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए ये सरकार। आप ये बताइए कि जिस टाइम पे मोदी जी ने अपना राज तिलक करवाया था, उस टाइम पे सिलेंडर कितने रुपए का था? 450। महंगाई अब अंध भक्तों को डायन नहीं लगती, अब महंगाई उनको महबूबा लगती है। आप सोचिए कि जो डॉलर का जो रेट है, मोदी जी खुद ही अपने भाषणों में कहते थे कि जब जब डॉलर का रेट मतलब मेरा मतलब जब जब रुपया गिरेगा, जब जब इस देश की प्रधानमंत्री की शाख गिरती है और देश गिरता है। आप मुझे बताइए, आज के समय में जब $1 बना 80 रुपये का हो चुका है, तो क्या अब शाख नहीं गिर रही? क्या मोदी जी की शाख नहीं गिर रही? तो गुजरात का विकास देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास देखिए, विकास भी तो साथ में देखिए ना। अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास देखना है। नहीं, आपको विकास देखना है। अभी अहमदाबाद की रोडों का जो विकास है, जो गुजरात मॉडल वो दिखाते हुए लेके आए हैं, अहमदाबाद की रोडें झज्जर हुई पड़ी हैं। बारिश ने वहाँ की जो विकास मॉडल है उसको अब एक्सपोज कर दिया कि मोदी जी ने कितना तो विकास किया है। सॉरी, भगवान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना तो विकास किया है और कितना वहाँ पे काम किया है। मोदी जी 15-15 घंटे, 18-18 घंटे इतनी मेहनत करते हैं कि रातों रात आपका डॉलर 80 रुपये का हो जाता है और आपका एलपीजी 150 का हो जाता है। और अब तो दही के ऊपर भी 5% का आपको जीएसटी देना पड़ेगा, आपको पनीर के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। देखिए, खुद तो ये मलाई खा रहे हैं, पर आम जनता बैठ के घर में आम जनता को तो स्वरोजगार दिया जा रहा है। आपको ही पता है स्वरोजगार कौन सा रोजगार दिया जा रहा है? जिसपे कहा जाता है कि खुद से ही अपना बिजनेस करिए और आगे बढ़िए, ये कहा था। देखिए,
ये जुमलों की सरकार है। अब तो जुमला कहना भी गलत है, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक की सरकार है। जितने ये मास्टर स्ट्रोक मारते हैं उतने आप ये सोचिए, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जीएसटी, इसका विद्रोह ना करे कोई, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अंधभक्तों की नज़रों में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और हाँ, मोदी जी की नज़रों में, मोदी मेनिया की नज़रों में मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, किंतु लोगों की नज़रों में नहीं है। ये लोगों की पसीने छोड़ने का कार्य है, लोगों को बर्बाद करने का रास्ता है ये। आप सोचिए कि जब इतनी महंगाई अगर मतलब कि लोगों के सिर पे डाल दी जाएगी, तो क्या आम जनता कहाँ से पैसा लेके आएगी? आप रोज़गार आप नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को सस्ता राशन नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों को कुछ नहीं दे पा रहे हो, आपने लोगों को बेरोजगार तक कर दिया है। उसके बावजूद लोगों के ऊपर महंगाई डालना ये सही नहीं है। ये लेकिन लोकप्रियता तो वहीं से देखी जा रही है ना, उसको कैसे जुटला सकते हैं? लोकप्रियता मोदी जी की नहीं है, लोकप्रियता जो है उनके आईटी सेल की वजह से है। ठीक है, मोदी जी जो कहें वो सही है, मोदी जी जो बोलते हैं गलत भी बोल रहे हैं तो भी सही है। मोदी जी 18 घंटे मेहनत करते हैं वो भी सही है, मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं वो भी सही है। तो महंगाई का मुद्दा जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें तो ये भी जब पूछा जाता है ग्राउंड पर या किसी कहीं पर भी जाकर जब पूछा जाता है कि भाई महंगाई देश के अंदर है या नहीं है, अगर इन चीज़ों से आप त्रस्त हैं तो क्या सोचते हैं, लेकिन यही सुनने को आता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है देश सुरक्षित हाथों में हो गया है, तो महंगाई का आना जाना तो लगा रहे। देखिए, एक ये ऐसे दिव्य पुरुष हैं, कौन सा देश सुरक्षित हाथों में है? आए दिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एक पदाधिकारी था वो खुद एक निकला। आपका राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर जो दुर्घटना हुई उसके अंदर जो व्यक्ति था वो आपका बीजेपी का था। कहाँ देश सुरक्षित हाथों में है? दंगा मुक्त बताया जा रहा है, कौन से कहा जा रहा है कि दंगा मुक्त हो चुका है। देखिए, भारत दंगा मुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि ये सरकार क्या है, ये करती भी खुद है। देखो, जो आरोपी होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, जो पीड़ित होता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, और प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो करनी भी खुद की होती है, कथनी भी खुद की होती है, और प्रदर्शन भी खुद का करना होता है। देश सुरक्षित हाथों में जब होता है जब मोदी जी आम जनता के लिए कुछ कार्य कर रहे होते हैं। देश सुरक्षित हाथों में जब होता है कि जब ये जीएसटी जो इन्होंने जिस बेढंग से जो इन्होंने अपना लोगों के ऊपर थोपी है, अगर इसको सही दिशा में अगर ये लोगों के ऊपर थोपते तो ये अच्छा होता। आम जनता के लिए काम कर तो रहे हैं ना। आप गुजरात का विकास देख लीजिए या फिर काशी का देख लीजिए कि काशी में सौगात दे के आए, अभी झारखंड को देख लीजिए, अभी साथ में बुंदेलखंड को देख लीजिए। इतनी सारी तो तस्वीरें हैं, आम जनता का विकास नहीं है तो किसका है? देखिए, आप मुझे बताइए, मोदी जी, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई सरकार जो अन्य बीजेपी दल की है, अगर वो सरकार जनता के हित में कोई काम कर रही है तो वो उनको लगता है कि मैंने वो अधिक जो पार्टियां हैं वो रेवड़ियाँ बांटने का काम करती हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ रेवड़ियाँ जो हैं वो अपने सांसदों के लिए बांट सकते हैं, आप जो रेवड़ियाँ हैं अपने लोगों के लिए बांट सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बांट सकते हैं, पर किंतु जो जनता जो अभी त्रस्त है महंगाई से, आप उनके लिए रेवड़ियाँ क्यों नहीं बांट रहे? आप क्यों नहीं? आपका खुद का चुनावी मुद्दा था, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बात बोली थी कि 3.5 रुपये यूनिट हम आपको भेजेंगे, आपको देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ खाली मास्टर स्ट्रोक मारते हैं। लेकिन जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा गया है देश में, वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, ऐसा सत्ता पक्ष कहता है। देखिए, सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, और देखिए जो आपका मोदी मेनिया जो टीम है और गोदी मीडिया जो टीम है, शायद मुझे लगता है आप भी भारतीय जनता पार्टी की एक अघोषित पत्रकार हैं, जो आपको भी लगता है इतनी महंगाई होने के बावजूद भी, देखिए आपके घर में भी दूध आता होगा, आपके घर में भी दही आती होगी, आपके घर के अंदर भी जो आपका गेहूँ आता होगा, आटा आता होगा, दाल आती होगी, चीनी आता होगा। जब इन सब चीज़ों पर महंगाई है, क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ रही है? क्या आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ रही है? लेकिन जब विपक्ष बात करता है या फिर विपक्ष आंदोलन करने की बातें करता है, जब सत्ता में वो भी रहता है तब भी इसी तरीके से आंदोलन देखे जाते हैं। बदलाव कब होगा जनता के लिए, ये सवाल। देखिए, मेन मुद्दा ये है, मोदी जी अपने आप को भगवान मान चुके हैं, विपक्ष उनको कुछ कह नहीं सकता। अगर विपक्ष का कोई भी सांसद अगर उनसे सवाल करना चाहे, अगर उन पर तंज कसना चाहे तो वो कस नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक, उनके कार्यशैली के मुताबिक, और जो वो सुनना चाहते हैं वही शब्द इस्तेमाल किए जाएं और वही शब्दों से उनकी आलोचना करी जाए। और देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो एक काम करिए, एक 108 माला की आप माला लीजिए और मोदी जी का 108 बार नाम रटिए। क्या पता शायद कल को फिर प्रभु प्रकट होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा एक जनता को वरदान दे के जाएंगे किसी अच्छे ढांचे के। कहा जाए, ठीक है।
तो ये सुन रहे थे आप आम बातचीत, जहां पर महंगाई का आलम वाकई देश में देखा जा रहा है, लेकिन एक तरफ जहां पर विपक्ष भी लगातार आंदोलन करता हुआ नजर आ रहा है, सत्ता ये लगातार दिखाने में लगी हुई है कि महंगाई जैसी तमाम जो समस्याएं हैं वो देश में बिल्कुल नहीं है, बल्कि विकास की तरफ जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत की तस्वीरें अब अलग तरीके से देखी जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो ज़मीनी स्तर पर रहने वाली जनता से ही पता चल पाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या महंगाई का आलम वाकई में जनता पर भारी पड़ रहा है? इसको लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 पर, मेरे साथ ये न्यूज़ मैं रिया।